धीरे धीरे परीक्षित जब बड़े हुए तो पांडवों ने, परीक्षित जब समझदार हुए तो राज तिलक कर दिया। राज तिलक हुआ है परीक्षित का। पांचों पांडव मैया द्रौपदी हिमालय पर्वत पर पहुंचे और प्रयाग के लिए चले गए। एक दिन की बात है, भैया शांति बनाए रखो। एक दिन की बात है, परीक्षित ने विचार किया कि जब किसी के दादा परदादा छोड़ के जाते हैं ना, तो कुछ न कुछ अपने नातियों के लिए, पुत्रों के लिए रख के जाते हैं। हम भी तो देखें कि मेरे दादा मेरे लिए क्या रख के गए। तो कमरे खोले, कमरे खोलते गए, क्या देखा, एक कमरे में सोने का मुकुट रखा है। वो सोने का मुकुट परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले, पूरा दिन हो गया, शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छिपके बैठे तो क्या देखते हैं परीक्षित, एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। तो परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ाया और कहा है कि निधड़क हो, निर्भय हो, कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मां तू चिंता ना कर, मैं बचाऊंगा। मारने के लिए तैयार हुए तो भैया श्री सूत जी बोले कि हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन है और ये बैल कौन है, और इन दोनों को जो मार रहा है वो कौन है? बोले ये गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन वो एक ही पैर से बैल भाग रहा था। बोले 3 पैर कहाँ गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तो 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। जवाब दियो महाराज, अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की पूरी उम्र है, कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? 4,32,000 वर्ष की। और अभी कलयुग 5200 से ऊपर बीत चुका है। जब अभी इतना बचपन भी ढंग का नहीं है, तब तो असर इतना है हद से ज्यादा। यहाँ तक विद्वान लिखते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बहन भाई को, और न भाई बहन को, न बेटा बाप को, न बेटी बाप को, कोई भी किसी को नहीं समझेगा और पशुओं जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। और घोर कलयुग में जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे इंसान की उम्र घटती जाएगी।
लास्ट सीढ़ी बचेगी 12 वर्ष की। 12 वर्ष में उम्र पूरी, इतना छोटा सा इंसान होगा और 12 वर्ष में इंसान की मृत्यु हो जाएगी। घोर कलयुग में 5200 से ऊपर अभी बीत चुका है। तो भैया कहते हैं कलयुग ने जवाब दिया, महाराज त्रेता सतयुग द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। बोले हाँ जरूर करोगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपको मैं 4 स्थान दूंगा। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां वैश्याओं का नाच होता हो, लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो, वहां तो निवास कर। अरे बोले ठहरो महाराज, ये कोई अच्छी जगह तो है नहीं, और कलयुग का अच्छा प्राणी तो ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा, फिर कोई अलग जगह बताइए। बोले हाँ एक जगह और है। कौन सी? जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय वा गाये बोरा तोरवा पाए। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक छीना हुआ, लूटा हुआ। तो बोले कलयुग से कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। तो बोले अब ठीक है, अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। अब कलयुग के आदमी पे बेसू तो सीधी बात करो तो उल्टा बोलता है। अब जब कलयुग और प्रवेश हो जाए तो वो किस हालत में रहेगा। अब वहां तो कलयुग प्रवेश हुआ तो प्यास बड़ी है परीक्षित को। वो पहुंचे लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ, जो भजन कर रहे हैं। और भजन जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्योंकि आप संस्कार बच्चों में बचपन से डालिए। यही तो दिक्कत है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बोलती मुझ पे गया, चाची बोलेंगी मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया, चाचा बोलेंगे मुझ पे गया, मामा बोलेंगे मुझ पे गया, सब बोलेंगे ये बच्चा हम पे गया है। और जब वो बड़ा हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तब वही सब चिल्लाएंगे, बोले पता नहीं किस पे गया है। जब छोटा था तब बोलते हम पे गया, जो बड़ा हो के उल्टे सीधे काम करता तब बोलते पता नहीं किस पे गया है। आप उसे सिखाइए, क्योंकि बाबा चौपाई में लिखते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभे माता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके गुरु होंगे। सुबह उठ के कौन कौन ध्यान करता रहा? माता पिता के पैर छूते हो? सुबह उठ के हाथ उठाना एक बार। स्माइल करो, हंस लियो थोड़ो और हंस लियो, जरूरी है, हंसने से खून बढ़ता है। अब हालत वो है, प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। आप सुबह उठ के पति के पैर छूते हो, हाथ उठाना। जिनके बाहर है, कुछ तो साथ में ही रहती हैं, और जिनके बाहर हैं सुबह सुबह फोन कर लो, चलो स्पर्श कर रही हूँ जी,
वो शाम को चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए ये जरूर बोलेंगे खुश रहो। भैया कहाँ गए, कहाँ गायब है, किधर गए? हाँ छू लेती हो आप, छू लेती हो तो बिच लेते हैं, छू लिया करो, कुछ नहीं जाता। छू लिया करो बना। अच्छा ये छोड़ो, आप ये बताओ जो यहाँ लोग बैठे हैं, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद कौन कौन भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तुम गिनती भी भूल जाएंगे, 10 ही तक जानते बस। बस आप लोग सब ऐसे ही हजम। एक बात बताओ, बच्चा जैसे स्कूल चला जाए बिना खाए तो माँ नहीं खाएगी, बोलती आज आए, आज तो तभी खाएंगे, आज तो भूखा गया है, सवेरे से भूखा होगा, आ जाए। ये तो संसार को खिलाने पिलाने वाला है। अगर भोजन में